माता राम पिता रामचंद्र स्वामी राम भक्तका रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यं जाने जाने न जाने जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान ताके जुग पद कमल बहान जा सुख पाए निर्मल मति पान वंदन सत समांचित चित्र कोवि अंजलि गति शुभ शुभ विधि संसुरंद करो संत हर्षित जगत हित गामी सुभाव सरे बाल विनय सदिकर कृपा श्री राम चरण रज रे बार बार पद बंदो श्रीनाथ भावे जिन काड़ियों का भावेल को हर भक्त माधुर सदे हरिजु आई बिराजी कथा सुनो इतिहास तुम श्रोता या माग के तब बदरज हमदास मंगल आदि विचार रह वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गावते हरिजन मंगल रूप सब संतन निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भजिबे को जो सुध रहे केहन के हरिदास श्री गुरु वक्रदेवा ज्ञान हरिभक्तन यश गाव सागर के तरण को नाम पाओ प्रहलाद नारद पराशर सुंदरीक व्यापाम्बरीश शौनक विष्णुदानव्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि पुण्य निमान परम भागवताम नमामि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हरिभक्त वत्सल भगवान की जय हरिशरण अनंतान कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वित्व भक्तमाचा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवत की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमान जी का श्रवण लाभ दे रहे हैं। तो फिर कल की कथा में हम लोग उन सब भक्तों का स्मरण कर रहे थे जो भगवान के इस मार्ग पर चल रहे हैं और हमें भी जो मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने इस मार्ग को समझा है। बड़ी विशेष बात है, हम इस मार्ग पर चल तो रहे हैं, पर अगर ये इस मार्ग को समझा ही नहीं तो फिर सुनी सुनाई बातों से और अन्य अन्य बातों से कुछ लाभ होगा नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि मार्ग है क्या। इसलिए हमें इस मार्ग को समझना बड़ा आवश्यक है और इन सब भक्तों के चरित्र इसलिए बहुत विशेष रूप से जो है सबको सुनने चाहिए। तो खैर एक बार हम लोग पहले उस पद का स्मरण करें जिसमें नाभा गोस्वामी जी ने सब भक्तों का स्मरण किया है, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। प्राचीन वर्गी जी का चरित्र हमने श्रवण किया था और श्री प्राचीन वर्गी जी का चरित्र श्रवण करने के बाद हमने राजा रघुगण और श्री भरत जी का चरित्र भी सुना था। आज हमें आगे बढ़ना है। श्री नाभा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। प्राचीन वरहि सत्यव्रत रघुगण सगर भगीरथ वाल्मीक मिथिलेश गए जय जय गोविंद पथ रुकमांद हरि चंद भरत धरी उदारा सुरत सुधन शिविर सुमति अति बलि की धारा नील मोर ध्वज ताम्र ध्वज अलरक कीर्ति राचि है अंजरी अंबुज पांसु को जन्म हो जाची है। तो इस प्रकार सब भक्तों का स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने इस पद में किया। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो श्री सगर जी महाराज का चरित्र हमें सुनना है और सगर जी के चरित्र में प्रवेश करने से पहले मुझे केवल 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा सा वाईफाई को सेट कर लेता हूँ। क्या है कि नेटवर्क की बड़ी दिक्कत आ रही है।
केवल 2 मिनट बस मुझे आप लोग दीजिए। जी, तो ख़ैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो अब देखिए अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर एकदम? जी, तो ख़ैर हम लोग श्री सगर जी के चरित्र में प्रवेश करें। कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। एक बार पहले मैं ये बता दूँ इक्ष्वाकु वंश है कौन-सा? श्री भगवान जिस वंश में आए हैं वो इक्ष्वाकु वंश ही है। तो भगवान के जो प्रथम पुत्र हैं श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मनु, उनसे आगे परंपरा चली है। तो 2 मनु हैं, एक स्वयंभू मनु है, एक विवस्वान मनु है, वो सूर्य के पुत्र हैं। तो उनके पुत्र हैं श्री इक्ष्वाकु जी। तो इक्ष्वाकु जी से पूरा ये वंश चलता आ रहा है। फिर उसमें आगे दशरथ जी आए हैं। दशरथ जी के बाद स्वयं श्री भगवान जो है इसी वंश में आए हैं। तो ये बड़ा पवित्र वंश है। जितने भी राजा हुए इक्ष्वाकु वंश में सभी बहुत महान और बहुत धर्मात्मा राजा थे। तो कहते हैं इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश में राजा हरिश्चंद्र नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट हुए और उनके पुत्र का नाम रोहित था। रोहित से हरित का और हरित से चंपा का, इस प्रकार से आगे इनकी वंशावली चली। यानी कि हरिश्चंद्र जी के पुत्र रोहित, रोहित जी के पुत्र हरित, हरित जी के पुत्र हुए
चंप, और चंप के नाम से उनकी पुरी का नाम हुआ चंपापुरी। ऐसा तो कहते हैं कि जो चंपापुरी इन्होंने बसाई, वो चंप का सुदेव, सुदेव का विजय, विजय का भुरुक, भुरुक का वृक, वृक का पुत्र हुआ बाहुक। ये मतलब पूरी परंपरा है, हमें इसको जानने की कोई विशेष आवश्यकता है नहीं। कहते शत्रुओं ने बाहुक से राज्य छीन लिया तो वे अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। वन में जाने पर बुढ़ापे के कारण जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी पत्नी भी उनके साथ में सती होने के लिए उद्यत हुई। परंतु महर्षि औरव को यह मालूम हुआ कि रानी जो है गर्भवती है, और वे चाहती कि मेरे पति की मृत्यु हो गई तो मैं भी इनके साथ में जो है सती हो जाऊं। तो ये बात जो है महर्षि औरव को थोड़ी सी ठीक नहीं लगी कि इस प्रकार से तो नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि अतः उन्होंने उन्हें जो है सती होने से रोका। जब उनकी सोच कोई बात मालूम पड़ी तो उन्होंने जो है रानी को भोजन में विष मिलाकर दे दिया। कि वो तो बड़ी खुश हो गई थी कि चलो अच्छा है, ये रानी मरने जा रही। पर जब रोक दिया और महर्षि ने, तो फिर उन्होंने क्या किया कि जहर मिला के रानी को भोजन खिलाया। परंतु जिसको भगवान रखना चाहते हैं उसको कोई मार ही नहीं सकता है, और जिसको भगवान मारना चाहते हैं उसको कोई बचा भी नहीं सकता है। दोनों ही बातें ही बड़ी विशेष हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु, मैं इन सबको नहीं मार पाऊंगा क्योंकि ये मेरे परिवारी जन है। भगवान ने कहा तुम मत मारो, तुम नहीं मारोगे तो तुम भैया नर्क जाओगे, क्योंकि ये तुम्हारा कर्म है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म है लड़ना। पर अगर तुम नहीं लड़ोगे तो तुम नर्क जाओगे। लेकिन ये तो मरेंगे ही मरेंगे, क्यों? क्योंकि इनको मैं संकल्प कर चुका हूँ, इनका मरना तय है। मैंने संकल्प कर लिया तो ये मरेंगे नहीं। ये मर चुके हैं, पहले ही मर चुके हैं। इस प्रकार से भगवान जिसको रखना चाहे वो मरता भी नहीं है। प्रहलाद जी, श्री मीराबाई और अन्य अन्य बहुत से उदाहरण लिए जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से महाराज रानी को भी वृक्ष दिया गया, क्षमा चाहूंगा, विष दिया गया। पर विष दे तो दिया, ईश्वर कृपा से गर्भ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। तो विष जो है गर्भ सहित बालक का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम सगर पड़ा। यानी कि ये जो सगर जी हैं, ये विष के साथ इनका जन्म हुआ था। विष तो पेट में गया, हालांकि सगर जी पर प्रभाव नहीं पड़ा, पर फिर भी विष गया, इसलिए इनका नाम सागर, घर के साथ, विष के साथ जिनका जन्म हुआ है उनको सगर कहा गया। ऐसा। तो ये जो सगर जी, सगर जी के पिता का नाम बाहुक है, और बाहुक जो है वे तो वन में चले गए थे। तो ये जो सगर है यही आगे फिर चल के चक्रवर्ती सम्राट हुए। कहते हैं कि उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी को खोदकर समुद्र बना दिया था। और सगर के पिता महाराज बाहुक का राज्य जिन्हें ताल जंग, यवन, शक, है बर्बर जाति के लोगों ने छीन लिया। सगर ने गुरुदेव औरों को संपूर्ण जो है धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके इन जातियों पर आक्रमण कर दिया और बुरी तरह पराजित कर दिया। सरल शब्दों में मैं बता देता हूँ। हुआ क्या था, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग देश है ना, पहले भी ऐसी अलग अलग सभ्यताएं थी। तो वहाँ के जो लोग थे ये थोड़े से दुष्ट लोग थे। तो इसलिए जितने भी चक्रवर्ती सम्राट हुए सब भारतवर्ष के ही हुए। चक्रवर्ती सम्राट मतलब जिसका पूरी पृथ्वी पर राज्य हो। तो कहते हैं वहां के कुछ दुष्ट लोगों ने इन पर प्रहार करके और इनका सारा राज्य छीन लिया। इनका सारा राज्य छीन लिया मतलब पूरी पृथ्वी का साम्राज्य ही छीन लिया। और इन्होंने फिर अपने गुरुदेव से जो है धनुर्विद्या सीखी, और फिर जो है इन्होंने अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। इस प्रकार से इन्होंने अपने राज्य की रक्षा भी की है। कहते हैं महाराज इतना ही नहीं, इन्होंने महर्षि औरव की आज्ञा मानकर उनको पराजित किया, उन सबका वध किया। उन सबका क्षमा चाहूंगा, वध नहीं किया, और उनका रूप जो है उसका वध कर दिया। यानी कि सरल शब्दों में कि उनको पराजित करके उनको विरोध कर दिया। तो ताकि, क्योंकि देखिए अगर किसी को मार दिया जाए तब तो वो मर ही जाएगा। लेकिन राजनीति में एक बात कही जाती है कि अगर किसी का अपमान कर दिया जाए तो वो नित्य
उस अपमान को स्मरण कर करके नित्य ही उसकी मृत्यु होगी, नित्य वो अंदर ही अंदर परेशान होता रहेगा। तो इसलिए आजकल तो खैर इतना स्वाभिमान रह ही नहीं गया है लोगों में। पहले ऐसा था कि अगर किसी की किसी का अपमान हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि बस इसकी तो मृत्यु हो गई। जैसे उदाहरण स्वरूप अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी व्यक्ति मेरे गांडीव को कुछ बुरा भला कहेगा, जो कहेगा कि क्यों गांडीव पकड़ा है, क्या है इसमें सामर्थ्य, अर्जुन का धनुष, उसको गांडीव उसका नाम है। तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि उस व्यक्ति को मैं मार दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, जो गांडीव के विरुद्ध बोलेगा उसको मैं मार दूंगा। तो ऐसे एक बार जो है युद्ध चल रहा था और श्री युधिष्ठिर जी को पकड़ लिया गया महाराज। युधिष्ठिर जी को वो मार पड़ी। तो युधिष्ठिर जी जब आए अपने शिविर में, सब भाई आए, सब भाइयों ने हालचाल पूछा कि भैया ऐसे कैसे, क्या हो गया, इस प्रकार से। तो युधिष्ठिर जी ने क्रोध में आकर कह दिया कि भाई ये जो गांडीव तुम लेकर खड़े हो, तुम क्यों खड़े हो, फेंक दो इसको। जब तुम्हें इस्तेमाल ही नहीं करना है तो फेंक दो इसको, बेकार है ये गांडीव, ऐसा श्री युधिष्ठिर जी ने बोल दिया। महाभारत में इसका प्रमाण है। जैसे ही बोला तो अर्जुन ने तुम्हारा धनुष उठा लिया। अब अर्जुन इस धर्म संकट में है कि मैं इनको मारूं कैसे, मेरे बड़े भाई, और मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं तोड़ सकता मैं। तो फिर भगवान आए, भगवान ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम इनका अपमान कर दो। और अपमान क्या है, केवल इतना ही अपमान है कि तू कहकर बात कर लो। ये इतनी मर्यादाएं पहले के समय में होती थी, तभी लोग बड़े बलिष्ठ थे। आजकल लोग इन सब बातों को समझते नहीं है, तो उनमें कोई बहुत विशेष रूप से बल भी नहीं है, पुरुषत्व भी नहीं है। ठीक है? तो वहां ये बात महाभारत में प्रमाणित है कि किसी का अपमान कर दिया जाए तो वो नित्य ही उस बात को स्मरण कर करके रोज ही मरता है। ऐसे ही यहाँ भी किया गया। कहते हैं इसके बाद राजा सगर ने औरव ऋषि के उपदेशानुसार अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना की, और उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया उसे इंद्र ने चुरा लिया। अब मैंने आपको कल भी बताया था, परसों की कथा में, कि अश्वमेध यज्ञ जो है ये कुछ साधारण यज्ञ नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला, कराने वाला, ये सब बहुत सावधानी से यज्ञ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंत में घोड़ा छोड़ा जाता है। तो जहां जहां वो घोड़ा जाता है वो सब राज्य हमारे होते जाते हैं। कोई अगर इस बात को स्वीकार ना करे तो फिर उस व्यक्ति को उस राजा से लड़ना पड़ता है। ऐसा पूरा विधान है अश्वमेध यज्ञ का। एक और बात मैं निवेदन कर दूं कि भागवत महापुराण में वर्णन है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का नित्य पाठ करता है, भागवत के महात्म्य में वर्णन है इसका, उसको हर एक श्लोक की हर एक आधे भाग पर भी, एक चौथाई भाग पर भी एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। यही वर्णन वाल्मीकि रामायण के लिए है। अन्य अन्य जो हमारे शास्त्र हैं उन सब के लिए वर्णन है। तो अगर कोई ना कर सके तो भैया वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, उससे भी वो फल मिल जाता है। खैर बड़ी सुंदर व्यवस्था है हमारे यहाँ। तो इस प्रकार से कहते हैं कि महाराज इन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ किया। अब जो घोड़ा उसने छोड़ा गया, इंद्र ने वो घोड़ा चुरा लिया। उस समय जब इंद्र ने घोड़ा चुराया तो कहते उस समय महारानी सुमति के गर्भ से उत्पन्न 60,000 सगर पुत्रों ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार घोड़ा लिए सारी पृथ्वी को छान लिया, लेकिन घोड़ा मिला नहीं। इनके सगर जी के 60,000 पुत्र थे। तो इन्होंने आज्ञा दी अपने पुत्रों को कि तुम जाओ देखो वो घोड़ा कहाँ चला गया। बोले पिताजी हमने तो सारी पृथ्वी छान ली। तो जिनके 60,000 पुत्र हैं तो कितनी कितनी दिशाओं में कहाँ कहाँ सब जा सकते हैं। तो सबने देख ली सारी पृथ्वी, बोले हमें तो मिली नहीं, वो घोड़ा नहीं मिला। खोदते खोदते उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में कपिल मुनि के पास उन्हें जो है वो घोड़ा दिखाई दिया। और घोड़े को देखकर वे 60,000 राजकुमार शस्त्र उठाकर कहते हुए दौड़े कि ये हमारा घोड़ा है, और इसको जिसने चुराया है वो चोर है। देखो तो सही इसने इस समय कैसे आंखें मूंद रखी है। ये पापी है, इसको मार डालो, मार डालो, ऐसा बार बार भी कह रहे थे।
कि कपिल भगवान ने घोड़ा नहीं चुराया था, घोड़ा तो इंद्र ने चुराया था। इंद्र ने चुराकर वो घोड़ा कपिल भगवान के पास छोड़ दिया। तो अब जो सगर जी के पुत्र हैं, उनको लगा कि कपिल मुनि ने जो है घोड़ा चुराया है, तो ये तो उस हिसाब से आए कि इस व्यक्ति को मार दो, इसने हमारा घोड़ा चुराया है, ये चोर है। तो उन उद्दंड राजकुमारों ने कपिल मुनि जैसे महापुरुष का तिरस्कार किया, जिसके कारण उन सबके शरीर में आग जल उठी और वे सब के सब क्षण भर में ही भस्म हो गए। ऐसे साधु का संत का अपमान करना वो बड़ा हानिकारक है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने लिखा कि साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, साधु की अवज्ञा तुरंत ही कल्याण की हानि कर देती है। उसमें समय नहीं लगता है। कोई किसी साधु की निंदा करे तो अभी से ही सर्वनाश शुरू हो जाएगा। तो इसलिए साधु निंदा तो कभी भी भूल कर किसी स्वप्न में भी ना बन जाए, किसी संत की निंदा, किसी भक्त की निंदा स्वप्न में भी ना बन जाए, इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये बड़ी विशेष बात है। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। विभीषण जी ने कहा कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल बस तो। विभीषण जी ने कहा कि रावण ने लात मारी, रावण ने लात मारकर कहा कि निकल जाओ यहाँ से। विभीषण जी ने कहा कि अब मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ, कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि तुम्हारी सभा तो बस खत्म होने वाली है, काल बस हो चुकी है, काल के वशीभूत है तुम्हारी सभा, तुम लोग कभी भी खत्म हो सकते हो। गोस्वामी जी ने वहां भी लिखा, अस कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे विभीषण जी ने बात कही और वे चले उसके लंका के बाहर जाने लगे, उसी समय सब आयुहीन हो गए। आयुहीन हो गए मतलब उसी समय जितने भी रावण और रावण के सभा के लोग थे, उनका जो कहते हैं ना उल्टी गिनती शुरू हो जाना, वैसा। तो उनके जो है अंतिम समय की जो शुरुआत वहीं से हो गई थी। तो इसी प्रकार सगर जी के 60,000 पुत्रों ने कपिल जी का अपमान किया। कपिल जी तो साक्षात भगवत स्वरूप में भगवान ही है। तो उनका जैसे ही अपमान किया, तो तुरंत जो है उनकी उनके शरीर में से अग्नि प्रकट हुई और उन सबको जो है उस अग्नि ने खत्म कर दिया। कहते हैं इस प्रकार से महाराज सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और असमंजस पूर्व जन्म में योगी थे, तो उन्होंने वन में जाकर योग मार्ग का अनुसरण किया। असमंजस के पुत्र का नाम था अंशुमान, और वे अपने पितामह महाराज सगर की आज्ञा मानते थे। तो मैं एकदम सरल शब्दों में एक बार पुनः समझा देता हूँ। राजा सगर की दो रानियां थी, उनमें से एक रानी से उनको 60,000 पुत्र जो है उत्पन्न हुए। वे 60,000 पुत्र जब घोड़ा ढूंढने गए अश्वमेध जी का, उन्होंने श्री कपिल मुनि का अपमान किया और वे भस्म हो गए। उसके बाद उनकी जो दूसरी रानी थी, दूसरी रानी से उनको एक पुत्र ही था जिसका नाम था असमंजस। तो वो असमंजस जो है पूर्व जन्म में भगवान के भक्त थे, तो वो अभी भक्ति करने के लिए चले गए वन में। तो वो राज्य तो कर नहीं सकते, वो तो वन में चले गए। तो असमंजस के जो पुत्र थे, एक पुत्र थे केवल असमंजस के, जिनका नाम था अंशुमन, अंशुमान। तो ये अंशुमान जी अपने दादाजी के यानी कि सगर जी के बड़े आज्ञाकारी थे। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे किन किन का वर्णन यहाँ हुआ है। एक बार प्रेम से बोले वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से उनकी आज्ञा से अंशुमान घोड़े को ढूंढने के लिए निकला। वो भी उसे ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा। तो वहां उसे अपने चाचाओं के शरीर भस्म यज्ञ अ, अश्व और भगवान कपिल मुनि के दर्शन हुए। सरल शब्दों में जब वो अंशुमान निकला, तो अंशुमान ने देखा कि मेरे पिताजी के छोटे सारे भाई, जितने भी 60,000 भाई हैं, कोई अस्थि बना हुआ है, कोई हड्डी बना हुआ है, इस प्रकार से सब पड़े हैं महाराज। और साथ में जो है श्री कपिल मुनि बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। कपिल मुनि को पता ही नहीं लगा हो क्या रहा है बाहर, वे तो अपने ध्यान में मग्न हैं। और साथ में जो है उनके पास में वो घोड़ा वहां खड़ा है। कहते हैं इस प्रकार से अंशुमन ने ये सारा दृश्य देखा। कहते हैं अंशुमान ने उनके चरणों में प्रणाम किया और एकाग्र मन से उनकी स्तुति की।
स्तुति करके अंशुमान की विनम्रता और साधु स्वभाव से भगवान कपिल बड़े प्रसन्न हुए। भगवान कपिल ने कहा कि बोलो वत्स अंशुमान, ये घोड़ा तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु है। मैं जानता हूँ, तुम इसे जो है अपने साथ ले जाओ और तुम्हारे जो भस्मीभूत हुए चाचाओं का उद्धार केवल गंगा जल से हो सकता है, तो इसका कोई उपाय करो। यानी कि सरल शब्दों में कपिल जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे ये जो सब चाचा मरे, इनको मैंने नहीं मारा, ये अपने आप मरे, तो इनका कल्याण तो करना ही है। हमारे यहाँ ये बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि कल्याण कि कैसे हो किसी व्यक्ति का। हमने उस पर पहले भी चर्चा की थी परसों भी। कोई व्यक्ति मरने वाला हो तो उसके सामने रोना नहीं चाहिए। तो आप तो एक दिन दो दिन रो लेंगे, अगले का सारा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो इसलिए उसके सामने खूब कीर्तन करना चाहिए। तो यही विचार किया जाता है कि कल्याण कैसे हो। और अगर कल्याण का विचार नहीं किया गया और जीवन खत्म हो गया, तो फिर व्यर्थ है वो जीवन, फिर धिक्कार है उस जीवन पे। इसीलिए श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे भर तो कहा तुलसी रूप, राजीव लोचन राम न जाने। अगर सब कुछ पा लिया और भगवान को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया, व्यर्थ है सब। और अगर संसार में कुछ भी नहीं पाया, हर जगह फेल हो गए, लेकिन भगवान को पा लिया तो समझिए पास हो गए महाराज। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से श्री कपिल भगवान ने कहा कि देखो, इनका जो उद्धार है वो केवल गंगा जल से हो सकता है, अन्य कोई साधन है नहीं। तो गंगा जल का उपाय करो। ये गंगा जल महाराज बड़ा पवित्र है, परम पवित्र है, श्री गंगा जी की बड़ी महिमा है। बस बात ये है कि उस पर विश्वास हो। हमने इस पर दो तीन दिन पहले कथा में चर्चा की थी, अगर आपको याद हो। परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्री भाई जी महाराज का हमने एक प्रसंग सुना था। भाई जी कहते हैं कि भैया, अगर गंगा की महिमा पे विश्वास नहीं है ना, तब तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, क्योंकि तुमने माना ही नहीं कि पाप कट गए। गंगा जी में खड़े होकर मान लिया कि हे गंगा मैया, हमारे जितने पाप है वो तो सब खत्म हो गए कि आपकी महिमा से हो गए। अब हम आगे कोई पाप नहीं करेंगे। ऐसा हम जो है प्रार्थना भी करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं पाप होगा नहीं, लेकिन आप कृपा करो, भगवान कृपा करे तो नहीं होगा। ऐसा जिसने मन में ठान लिया, उसके बाद फिर उसको उसके अंदर पाप नहीं रहता है, वो पवित्र हो गया। तो विश्वास की बात है, ये मार्ग है ही विश्वास का। आपको मैं कह दूं कि महाराज भगवान को अपना मान लो, आप ये रोज कथा में सुने, लेकिन आप माने नहीं, तो विश्वास मानिए, आपको कथा का वो प्रभाव नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तो किसी व्यक्ति ने जीवन में एक बार कहीं कथा सुन ली, उसने सुन लिया कि भगवान हमारे, हम भगवान के, बाकी सब जो है नाटक चल रहा है, उसने मान लिया और वो भगवान के भजन में लग गया, तो भगवान को पा लेगा, वो चाहे दूसरी बार कभी कथा नहीं सुने। इस प्रकार से ये समझना चाहिए कि बात है विश्वास की, और विश्वास कथा सुनने से ही आता है। कहते हैं इस प्रकार से गंगा जी की बड़ी महिमा वहां बताई है श्री कपिल भगवान ने। तो उन्होंने कहा कि तुम कोई उपाय करो जिससे श्री गंगा जी का जल इनको मिले, और गंगा जी के जल से फिर इनका कल्याण हो। तो कहते हैं कि अंशुमान ने बड़ी नम्रता से उन्हें प्रसन्न किया और उनकी परिक्रमा करके वे घोड़े को ले आए। राजा सगर ने जो है उस यज्ञ पशु द्वारा यज्ञ की शेष क्रिया सारी पूरी की। अश्वमेध यज्ञ जो है वहां फिर पूर्ण हुआ। और जब पूर्ण हुआ तो फिर अंशुमान को राज्यभार सौंपकर वे स्वयं जो है विषयों से निष्क्रिय होकर बंधन मुक्त हो गए, और महाराज सगर फिर वन में चले गए। कहते उन्होंने महर्षि औरव को सारी बात बताई कि गुरु जी, अब मैं बस सब कुछ त्याग कर जाना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा ठीक है, आप भजन कीजिए, और उनकी आज्ञा से फिर परम पद की प्राप्ति भी की है। तो ये जो जब निकले थे ये 60,000 पुत्र इनके, सब जगह घोड़ा ढूंढने, तो क्या सारी धरती को खोद रहे थे। खोद क्यों रहे थे महाराज? घोड़ा जमीन के अंदर तो जाएगा नहीं। खोद इसलिए रहे थे कि रास्ता बनाया जा सके। तो खोदते खोदते उन्होंने उस धरती की सतह को इतना खोद दिया कि वहां पे फिर सागर, जल वहां प्रकट हो गया। तो ये जो पहले ऐसा सागर था नहीं, पहले ऐसा 7 कॉन्टिनेंट्स नहीं थे।
एक ही पृथ्वी थी। हमने पहले भी ऐसी कथा सुनी थी। तो बाद में जो है फिर धीरे धीरे वो बटी, तो बटी तो फिर धीरे धीरे सात भी कॉन्टिनेंट बन गए, बीच में सागर आ गए, अन्य अन्य सारा विभाजन इस प्रकार से हुआ है। तो ये बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था है। आप देखिए, अब कोई व्यक्ति आकर कह दे कि देखिए पहले तो हम बंदर थे, फिर हम मनुष्य बन गए, तो भैया जब बंदर थे और मनुष्य बन गए और भगवान है नहीं, तो फिर ये पृथ्वी कहाँ से आई? पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा ये सब कहाँ से आए? अब ये बड़ी लॉजिकल बात है कि इस प्रकार सारी बातें हुई तो क्या व्यक्ति समझ भी पाता है। तो सिर्फ शास्त्र की बात को ही प्रधान रखना चाहिए। जहाँ मॉडर्न साइंस और शास्त्र का कुछ ऐसा हो कि विवाद है, तो समझिए कि शास्त्र सही है, कि मॉडर्न साइंस सही नहीं हो सकता है। अभी एक विचार जो है कल रात को मेरे मन में आया, भगवान जाने क्यों आया, मैं स्वयं सोच रहा हूँ ऐसा क्यों हुआ। शायद यहाँ उदाहरण देनी थी इसलिए आया। मैं सोच रहा था कि अगर मान लो दो चंद्रमा होते तो क्या होता। तो दो चंद्रमा से सारी व्यवस्था बिगड़ जाती। अब मैं उस पर तो यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा कि हमें कथा में आगे बढ़ना है, पर अब विचार करके देख सकते हैं कि बड़ी साइंटिफिक व्यवस्था भगवान ने बनाई है। अगर आपके शरीर में एक अंगुष्ठ भी ज्यादा हो, या फिर जो है आपके शरीर में कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, दो लीवर हो गए महाराज, चार किडनी हो गई, तो पूरा शरीर जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। तो बड़ी व्यवस्था से जो है सब कुछ भगवान ने बनाया है। इसलिए भगवान की जो रचना है उसको परफेक्ट कहा जाता है। तो इसलिए इन सब बातों का ही विश्वास हमें करना चाहिए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो एक और चरित्र हम लोग सुन ले, श्री राजा भगीरथ जी का चरित्र। तो क्या है कि राजा भगीरथ जी का चरित्र हमारा लगभग कल तक पूरा हो जाएगा। और राजा भगीरथ जी के चरित्र के बाद हम लोग महर्षि वाल्मीकि जी का चरित्र कल सुन पाएंगे। तो क्या है कि कल तक कथा होगी, उसके बाद परसों से संभवतः कुछ 15 दिन का विश्राम रहेगा। इसलिए प्रयास करते हैं कि दो तीन चरित्र हमारे हो जाएं, एक ठौर मिल जाए हमें, फिर आगे की कथा आगे हम सुन लेंगे। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर हमने राजा सगर का चरित्र सुना। अब यहाँ हमने सुना कि गंगा जी को लाने का उपाय किया जाए। तो गंगा जी को लाने वाले का ही चरित्र आ गया। कहते हैं इक्ष्वाकु वंशी सम्राट दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ। महाराज दिलीप बहुत ही विख्यात और बहुत ही पराक्रमी राजा हुए रघुकुल में, क्षमा चाहूंगा, इक्ष्वाकु कुल में। तो इनके ही पुत्र हुए भगीरथ जी। कहते हैं कि उनके पूर्व पुरुषों ने कपिल की क्रोधाग्नि से वशीभूत होकर सागर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए गंगा जल लाने की बड़ी चेष्टा तपस्या करते हुए प्राण त्याग दिए, परंतु कोई ला नहीं पाया। अब आपको क्या है, कथा बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने ये कथा सुनी कि महाराज कपिल ने कहा, श्री कपिल भगवान ने कहा महाराज अंशुमान को कि देखो अंशुमान, ये जो तुम्हारे चाचा सब मरे, ये भस्म बन गए, तो इनका उद्धार केवल गंगा जी कर सकती। तो बोले महाराज गंगा जी कहाँ है, कैसे लाऊं? बोले गंगा है भगवान के पास, ब्रह्मलोक में है गंगा, उसको नीचे लाना है। तो सबने बड़ी चेष्टा की, बड़ा प्रयास किया, पर गंगा जी को ला नहीं पाए। क्यों? इसमें जो एक बात है, शास्त्रों में इसके अनेक कारण दिए गए हैं। एक कारण ये भी दिया गया है कि बाकी सब राजाओं ने क्या किया, कि जैसे ये अंशुमान जी थे और अन्य अन्य इनके बाद भी जितने राजा हुए, अंशुमान जी के बाद भी जो जो लोग हुए, उन्होंने भी बड़ी चेष्टा की कि हम गंगा को धरती पे ले आए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज है वो बेचारे इस प्रकार से भस्म बने पड़े, तो उनका उद्धार तो होना चाहिए। तो क्या किया जाए? तो सबने बड़ी चेष्टा की, लेकिन शास्त्र में एक बड़ी सुंदर बात कही गई कि इन सब ने चेष्टा तो की, पर इन्होंने पूर्ण रूप से चेष्टा नहीं की। मतलब ये क्या करते थे, अपना साथ में अपना राज्य भी करते रहते थे, या जैसे अंशुमन जी आदि हैं, पूरा राज्य कर रहे थे, और साथ में थोड़ी थोड़ी कोशिश करते थे कि गंगा जी भी आ जाए। उससे क्या, गंगा जी आई नहीं। राजा भगीरथ ने बिल्कुल उल्टा किया। इन्होंने सब काम को साइड में रख के केवल इस बात पे ध्यान दिया कि गंगा जी को मैं कैसे लाऊं, पूर्ण रूप से उस कार्य में लग गए। तभी गंगा जी आई। तो किस प्रकार आई वो तो अभी हम सुनेंगे।
यहाँ से एक शिक्षा लेने योग्य बात ये है कि भैया भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो। इसका ये मतलब नहीं कि काम काज सब आप छोड़कर बैठ जाएं, खूब काम काज करें, पर वो भगवान के निमित्त करें। भगवान ने कहा कि अर्जुन युद्ध करो, लेकिन मेरा स्मरण करके करो, मेरा स्मरण हो और वो मुझे समर्पित हो बस। मन मना मत भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु, मेरे भक्त मनो मुझे नमस्कार करो, मेरा स्मरण करो और इस प्रकार से अपना काम करते रहो। तो ऐसी सब बात भगवान ने गीता जी में कही है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज, राजा भगीरथ ने बड़ा प्रयास किया। कहते हैं महाराज भगीरथ राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए। जब इनको राजा बनाया गया, जैसे ये राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, तो वे बड़े प्रतापशाली राजा थे। वे देवताओं की सहायता करने के लिए स्वर्ग जाते और इंद्र के साथ उनके सिंहासन पर बैठकर सोम रस का पान करते थे। जैसे हमारे दशरथ जी थे ना, बड़े पराक्रमी, बस वैसे ही भगीरथ जी भी थे, बड़े पराक्रमी और बड़े ही जो है वीर राजा थे। इंद्र के साथ बैठकर सोमरस का पान करते। सोमरस कोई शराब नहीं होती। कई लोगों के मन में ये भी बड़ी शंका है, कह रहे महाराज देवता तो शराब पीते थे, हम क्यों नहीं पी सकते? ऐसा नहीं। सोमरस क्या है? एक लता है, उस लता का जो रस निकाला जाता है उसको सोमरस कहते हैं। तो सोमरस एक तरह से एनर्जी लेने के लिए एक पेय पदार्थ है, उसमें कोई मादक पदार्थ नहीं वो है। कहते हैं इनकी प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। इनकी उदारता और प्रजा वत्सलता और न्यायशीलता की प्रख्याति घर घर में थी। इनके मन में यदि कोई चिंता थी तो बस केवल यही थी कि हमारे पूर्वजों का उद्धार किस प्रकार हो, क्योंकि गंगा जी को तो अभी तक कोई ला नहीं पाया। बाकी इनको खूब आनंद था, बस एक यही चिंता इनके मन में इनको सताती रहती थी कि क्या किया जाए, कैसे गंगा जी को हम जो है इस धरती पर लेकर आए, किस प्रकार से सब बात बने। ऐसा राजा भगीरथ नित्य सोचते रहते। कहते हैं एक दिन उन्होंने राज्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए निकल पड़े। गोकर्ण नाम के स्थान पर जाकर इन्होंने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करके ब्राह्मणों को संतुष्ट कर दिया। और ब्राह्मणों ने कहा कि भैया हम जो है तुम्हारी सेवा से बड़े संतुष्ट हैं, अब तुम मांगो। बोले कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं भगवान की तपस्या करूं, मुझे कोई विघ्न ना हो। तो ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, फिर इन्होंने तपस्या शुरू की। पहले ब्राह्मणों की सेवा की, गुरुजनों की, संतों की। उसके बाद फिर तपस्या की। तपस्या करके फिर ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा ने कहा कि मांगो, क्या मांगना है। तो राजा भगीरथ ने कहा कि प्रभु आप ऐसा कोई उपाय करें जिसमें हमारे पितरों का कल्याण हो जाए। 2 अंजलि गंगा जल मिल जाए और गंगा जी आकर उनकी राख को सींच दें। ज्यादा जल नहीं चाहिए, केवल 2 अंजलि। 2 अंजलि मतलब जैसे हाथ में जब थोड़ा सा जल लेते हैं ना एक हाथ में, उसको कहते हैं अंजलि में जल लेना। कहते हैं उतना ही मिल जाए, चाहे बस इतना मिल जाए कि हमारे जो पितर हैं उनकी राख पर गंगा जी का जल पड़ जाए, उस राख को वो सींच जाए, ताकि उससे क्या होगा कि फिर हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, उनका कल्याण हो जाएगा। और ये उपाय हमें भगवान कपिल ने बताया है। तो आप जो है कृपा करके हमें गंगा जी प्रदान कर दो। ऐसा उन्होंने सारी बात श्री ब्रह्मा जी से निवेदन की। और बात ये है कि ब्रह्मा जी के पास ही गंगा जी हैं, क्योंकि जब भगवान वामन रूप में आए तो भगवान ने अपना जो दूसरा पग उठाया। पहले पग में सारी नीचे के लोग नाप लिए, दूसरे पग में ऊपर के लोग नाप लिए। जब ऊपर के लोगों तक भगवान का पाँव गया तो ब्रह्मा जी के लोक में भी गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान का अंगुष्ठ, भगवान का विशाल इतना स्वरूप था कि ब्रह्मा जी का लोक, उसमें भी केवल भगवान का अंगुष्ठ दिख रहा है ब्रह्मा जी को, इतना विशाल भगवान का स्वरूप। तो बोले कि महाराज बड़ा अच्छा मौका है, भगवान के चरणों से चरणामृत ले लेता हूँ। तो ये गंगा जी कोई साधारण नदी नहीं, कोई पानी नहीं। तो बड़े महाराज वैष्णव हैं, वो सोचते हैं कि बस ठीक है, क्या है गंगा यमुना की महिमा। अरे महाराज, इसमें स्वयं भगवान खेले हैं।
ये भगवान के चरणों से निकली है। वैष्णवों के लिए तो ये परम पवित्र है, हमारे लिए तो परम आदरणीय है, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो है वही है इन रूपों में। कोई अन्य कोई नदियां थोड़ी है केवल है। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने वहां चरणामृत दिया है, तो वो है गंगा जी। तो गंगा जी केवल ब्रह्मा जी के पास ही थी, और भगवान का चरणामृत है, उससे ही कल्याण होगा। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उपाय कीजिए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, हिमालय की ज्येष्ठ कन्या गंगा शीघ्र ही पृथ्वी पर अवतीर्ण होंगी। अतः उनका वेग धारण करने के लिए तुम महादेव की आराधना करो। बोले महाराज, वेग धारण करने के लिए मतलब? बोले गंगा का वेग इतना तेज है कि पृथ्वी पर अगर वो आई तो तुम्हारा राज्य, तुम्हारे राज्य के सहित तुम्हारा देश, तुम्हारे देश के सहित सारे के सारे जितने राज्य हैं पूरी पृथ्वी पर, वो सारी पृथ्वी, और सारी पृथ्वी नहीं सारे ग्रह भी बह जाएंगे महाराज। इतनी तेज है गंगा जी की धारा, तो उसको कोई नहीं संभाल सकता है। तो बोले फिर क्या किया जाए? बोले महादेव से आराधना करो, क्योंकि विष पीना हो या गंगा जी की धारा रोकनी हो, ऐसे जो जटिल कार्य हैं वो महादेव को छोड़कर अन्य कोई नहीं कर सकता है। वो आजकल एक गीत भी बड़ा चल रहा है, आपने सुना होगा, शंकर संकट हरना। शंकर जी तो संकटों को हरने वाले हैं महाराज। बोले शंकर जी से प्रार्थना करो। तो शंकर जी से श्री भगीरथ जी ने शंकर जी की स्तुति की है। हम भी भगवान शिव की थोड़ी सी स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि हमने उस दिन भी चर्चा की थी कि कभी समय मिलेगा तो हम करेंगे। तो थोड़ा सा भगवान शिव का हम सब स्मरण करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। गोस्वामी जी द्वारा एक बड़ा सुंदर स्तोत्र लिखा गया है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी, रुद्राक्ष के विषय में। निश्चित रूप से आप लोग पढ़ते भी होंगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतिर्गमीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्बाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं शुभ्रनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्र्यं शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परेव नराणाम् न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो गतान्तापमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो रुद्राक्षकं विद प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या
तेषां शंभो प्रदीप्ति। भूलिभूत भावन भोलेनाथ भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री भगीरथ जी ने भगवान शंकर की स्तुति की है, बड़े प्रेम से भगवान शंकर को महाराज मनाया है। कहते हैं कि इन्होंने कैसी तपस्या की कि पैर के एक अंगुष्ठ पर खड़े रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक शिव जी की आराधना की। आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल आदि में दिखाते हैं कि महाराज एक पांव पर खड़ा है कोई व्यक्ति और एक पांव जो है दूसरे पांव के ऊपर है, ऐसी तपस्या कर रहा है। ये बहुत छोटा स्वरूप है तपस्या का। तपस्या तो महाराज बहुत ऊंची बात है। तो इन्होंने क्या किया कि एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर, सोचे कितनी कठिन होगी, ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये वो तपस्या कर रहे हैं। तभी तो शंकर जी आए, शंकर जी ने दर्शन दिए। और कलयुग में कितनी सुलभता है कि हमने स्तोत्र पढ़ दिया गोस्वामी जी द्वारा रचित, इतने में शंकर जी प्रसन्न हो गए। और आपने सुन भी लिया तो भी प्रसन्न हो गए। ये है कलयुग में भगवान के नाम की और ये गोस्वामी जी की वाणी की महिमा महाराज। तो कहते हैं इस प्रकार इन्होंने फिर बड़ी कठोर तपस्या की है, शंकर जी पे प्रसन्न किया है। शंकर जी प्रसन्न हुए भी हैं, आए तो उनसे आराधना की कि प्रभु इस प्रकार जो है आप महाराज गंगा जी की धारा को स्वीकार करो। तो शंकर जी ने फिर इनको आज्ञा की कि ठीक है, आप ब्रह्मा जी से कहिए गंगा जी को यहाँ लाएंगे धरती पे, तो मैं फिर उनकी धारा को स्वीकार करूंगा, उनका जो वेग है उसको मैं स्वीकार करूंगा। तो सीधा डायरेक्ट ऐसा गंगा जी धरती पर नहीं आई, शिव जी की, शिव जी ने अपने मस्तक पे स्वीकार किया। क्यों? भगवान का चरणामृत है, तो चरणामृत को तो मस्तक से लगाया जाता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं ना कि अरे ठीक है हम तो वैष्णव हैं महाराज, हम तो राम उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, नारायण उपासक हैं, गंगा जी की हमारे लिए क्या महिमा। तो शंकर जी से बड़ा कोई उपासक नहीं है। शंकर जी तो सबके गुरु हैं, सबके गुरु हैं भगवान शिव। गुरु शंकर रूपिण। तो वे भगवान शंकर गंगा जी को मस्तक पे धारण कर रहे हैं। तो हमें गंगा जी की महिमा को इस प्रकार समझना चाहिए। खैर, कहते हैं इस प्रकार से शंकर जी ने फिर अपनी जटाओं में गंगा जी को छिपा लिया। अब गंगा जी ने चेष्टा करके बिंदु सरोवर की ओर जाने का प्रयास किया, पर गंगा जी निकल नहीं पाई। गंगा जी ने प्रार्थना की कि भगवान शंकर से कि प्रभु मुझे जाने का मार्ग भी तो दीजिए, आपने तो जटाओं में धारण कर लिया, अब मैं निकलूं कैसे? आपकी जटाओं से थोड़ी कोई निकल सकता है। तो फिर जो है ऐसा वर्णन आता है, अपने पुराणों में भी ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव ने क्या किया कि अपनी जटाओं में से केवल एक जो है लट को निकाला और उसमें से थोड़ा सा पानी बहा दिया। वो जो जल बहा वो वही गंगा जी थी। तो इतनी बड़ी जटा में गंगा जी समाई है जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उस एक लटा में से जितना 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 वो एक नदी के रूप में गंगा जी प्रकट हुई, उतनी विशाल गंगा हम देख पा रहे हैं। तो सोचिए भगवान शंकर की जटाओं में कितनी गंगा होगी। बड़ा विशाल स्वरूप है गंगा जी का। तो इस प्रकार से कहते हैं फिर आगे चल के जब बिंदु सरोवर पे गंगा जी को छोड़ा गया तो आगे चल के फिर इनकी 7 धाराएं हो गई। और उनमें से एक ही भगीरथ जी का अनुगमन करती हुई यहाँ आई। और कहते हैं भगीरथ दिव्य रथ पर चढ़कर गंगा जी के आगे आगे चलते हुए वर्तमान गंगा सागर के पास पहुंचे, जहां कपिल भगवान की तीव्र दृष्टि से उनके पूर्व पुरुष भस्म हुए थे। यानी कि जहाँ कपिल भगवान तपस्या करते थे, कपिल आश्रम, कपिल आश्रम के पास में ही गंगा सागर थे। आज भी गंगा सागर में बहुत से लोग जो है स्नान करने जाते हैं। तो कहते हैं कि वहां जो है भगीरथ जी पहुंचे और पीछे पीछे गंगा जी चल रही थी। तो कपिल भगवान की तीव्र दृष्टि से जहाँ इनके वो सब पूर्वज भस्म हुए थे, वहां पे ये गंगा जी को लेकर आए ताकि इनके जो पूर्वज हैं उनकी राख पर गंगा जी का जल पड़े और उनका कल्याण मिले। तो इस प्रकार से वे लेकर आए। यूं तो मार्ग में कोई विघ्न नहीं पड़ा, परंतु वे भगवान की कृपा से सबसे बचते गए। जैसे तो विघ्न आया ही नहीं, लेकिन फिर भी
सब विघ्नों को दूर करते-करते फिर गंगा जी को वहाँ ले आए जहाँ इनके चाचाओं की राख पड़ी थी। और वहाँ फिर जैसे ही गंगा जी आई, सबको सद्गति प्राप्त हो गई। कहते हैं श्रीमद् भागवत में गंगा जी के अवतीर्ण होने के पूर्व उनके और राजा भगीरथ के बीच में जो बातचीत हुई उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन आता है। और अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बड़ा ही सुंदर वर्णन है। गंगा जी ने बताया कि किस प्रकार जो है पहले तो गंगा जी ने ऐसा कह दिया कि नहीं, तुम मेरे वेग को धारण ही नहीं कर सकते हो, तुम्हें ऐसी शक्ति नहीं है, मैं नहीं आऊंगी। तो फिर राजा भगीरथ भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी से प्रार्थना की, तो शंकर जी ने कहा ठीक है। तो गंगा जी ने तब भी मना किया कि नहीं, अब मैं तो, मेरे वेग को कोई धारण नहीं कर सकता। तो भगीरथ जी ने कहा कि इस बार आप आइए, भगवान शंकर आपके वेग को धारण करेंगे, और ना कर पाए तो फिर आप कहीं मत जाना आज के बाद। तो भगवान शंकर ने जब धारण किया तो गंगा जी ने क्षमा याचना भी की। बड़ी विस्तार में वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। स्कंद पुराण में भी है शायद इसका वर्णन। तो और भी कथाएं आती हैं कि गंगा जी आई और गंगा जी को श्री जम्बू महर्षि ने अपने कमंडल में ले लिया था। जम्बू महर्षि की करुणा से वे प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम जम्बू कन्या भी पड़ गया। तो इस प्रकार अनेक वर्णन आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अ, वाल्मीकि रामायण नहीं, क्षमा करना, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने भी इसका वर्णन किया है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने जब गंगा जी की महिमा पे एक पद लिखा, एक पद गंगा जी की महिमा का, एक पद यमुना जी की महिमा का, श्री विनय पत्रिका में, तो उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात का वर्णन किया। जम्बू बालिका कहकर श्री गंगा जी को गोस्वामी जी ने भी संबोधित किया है। तो कभी समय मिलेगा तो हम उस पद को भी थोड़ा सा सुन लेंगे। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से फिर गंगा जी और भगीरथ जी का जो संवाद है उसको सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़ा सुंदर संवाद है। तो ये सब बात हुई, गंगा जी प्रकट हुई है। कहते हैं गंगा जी ने भगीरथ से कहा, अच्छा यहाँ दिया हुआ है, थोड़ा सा सुन ही लेते हैं। गंगा जी ने कहा कि देखो, भूतल प्राणी जब मेरे अंदर स्नान करके अपने पापों को धोएंगे तो वे पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तो मेरा छुटकारा कैसे होगा। राजा भगीरथ ने गंगा जी के प्रश्नों का जो उत्तर दिया उससे साधुओं की अगाध महिमा प्रकट होती है। भगीरथ ने कहा कि जिनकी विषय वासना निर्मूल हो गई, जो शांत हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, संसार को पावन करने वाले हैं, ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो साधु हैं, जो संत हैं, वे जब तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तो उस समय उनके अंग के स्पर्श से तुम्हारे अंदर प्रविष्ट जितने भी पाप हैं वो सब धुल जाएंगे, क्योंकि सारे पातकों का नाश करने वाले श्री हरि हैं। और भगवान सदैव अपने भक्तों के और संतों के हृदय में निवास करते हैं। इसी कारण से जब वे संत तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तब तुम सब पापों से मुक्त हो जाओगे। जगत को पावन करने वाली श्री गंगा जी भी जिनके स्पर्श से पवित्र हो जाती हैं, उन संतों की महिमा का कहाँ तक वर्णन किया जाए। ऐसी है संतों की महिमा। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु, साधु का चरित्र तो बड़ा शुभ चरित्र है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए हम लोग श्री भक्तमाल में इस भक्तों का ही तो वर्णन सुन रहे हैं। कहते हैं कि देवी भागवत में वर्णन है कि गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने श्री कृष्ण की आराधना की थी। और उसके बाद फिर बृहनारदीय के अनुसार, जो बृहनारदीय पुराण है उसके अनुसार, भृगु मुनि के उपदेश से हिमालय पर जाकर उन्होंने भगवान नारायण की आराधना की। फिर उन्हीं के प्रसाद से वरदान मांगकर गंगा जी को अवतरण किया। तो कहते हैं चाहे जो हो, कल्प वेद से ही ठीक, लेकिन महाराज भगीरथ भूतल पर गंगा जी को लाए थे। मुख्य बात ये है, किसी की आराधना की हो, ठीक है, सब भगवान ही तो है हर रूप में। तो अब शंकर जी की आराधना करो तो शंकर जी भी भगवान है, भगवान नारायण की करो, कृष्ण की करो, राम जी की करो, एक ही बात है। तो जिसकी भी आराधना की हो, वे इस प्रकार से भगीरथ जी गंगा जी को धरती पर लाए थे। और भगीरथ जी की कृपा से हम सबके पास आज गंगा है, और जिससे हम जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उनकी ऋणी रहेंगे। भगीरथ जी का ऋण कोई भी चुका नहीं सकता है। उनके यश और संगीत का गायन करते रहेंगे, क्योंकि उनकी कृपा से ही हमें गंगा जी की प्राप्ति हुई है।
तो एक बार प्रिंस भविष्य भगीरथ जी महाराज की जय। बड़ी कृपा श्री भगीरथ जी ने हम सब पर की, गंगा जी को यहाँ लाकर। कहते हैं इससे बढ़कर हमारा और कौन सा उपकार हो सकता है कि विभिन्न पुराणों में इनके विभिन्न पुत्रों का वर्णन आता है और इनकी पितृ भक्ति, गुरु भक्ति एवं भगवत भक्ति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। पुराणों के द्वारा उनका वर्णन जो है अनुशीलन किया जा सकता है। इनकी भगीरथ जी का चरित्र केवल गंगा जी लाने के लिए ही पवित्र नहीं है। भगीरथ जी भगवान के बहुत बड़े भक्त भी हैं, अपने माता पिता के बहुत बड़े भक्त भी हैं और साथ में अपने गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और शास्त्र वर्णन है कि संसार में केवल तीन लोग ही जो है पूजने योग्य है। एक तो माता पिता, एक गुरु और तीसरे भगवान तो है ही। और अगर ध्यान से देखा जाए तो केवल माता पिता और गुरु की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की आराधना तो सब करते ही हैं और भगवान की आराधना में ही सबकी आराधना आ जाती है। तो इसलिए तीन लोगों की आराधना की जाती है। माता पिता की कृपा से ये शरीर मिला है जिससे भजन हो रहा है। गुरुदेव भगवान ने कृपा करके भगवान से मिलाया है और भगवान की आराधना तो करनी है। तो इसलिए ये तीनों प्रकार से ही भगवान के भक्त हैं। अपने माता पिता के भी बहुत बड़े भक्त थे, साथ ही साथ ये गुरु जी के भी बहुत प्रेम से भक्ति करते थे। और साथ में क्योंकि इन सबके गुरु जी श्री वशिष्ठ जी ही हैं। इक्ष्वाकु जी से जब इनका वंश चला तो इक्ष्वाकु जी से लेके आगे भगवान राम तक, उनके आगे भी वशिष्ठ जी ही इनके गुरु रहे। कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी ही थे। तो वशिष्ठ जी के प्रति भी आपका बड़ा आदर का भाव था। तो इस प्रकार श्री भगीरथ जी का चरित्र भी यहाँ पूर्ण होता है। अब कल हम लोग श्री वाल्मीकि महर्षि का चरित्र सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम दिया जाएगा। तो मैं केवल 2 मिनट मुझे दीजिए, क्या है मेरे फोन की बैटरी एकदम खत्म हो गई थी। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान की कथा हमें सुननी है, उसके लिए मैं 1 मिनट चार्जर लेकर आता हूँ। केवल 1 मिनट मुझे दीजिए।